हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम 14 फरवरी 2021 का करंट अफेयर्स कवर करेंगे। यह करंट अफेयर्स स्टैटिक जीएस वाले पोर्शंस को जोड़कर लिखा गया है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे वो पीसीएस लेवल का हो, आरओ एआरओ लोअर पीसीएस से लेकर सभी वनडे लेवल एग्जाम्स, बैंकिंग, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, पीईटी, इन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस डेली के नोट्स से ही मैक्सिमम प्रश्न आपके कवर हो जाएंगे। आपको किसी भी अन्य स्रोत को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल और केवल एक डेली का पेज ये फॉलो करिए, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। आपके मैक्सिमम प्रश्न यहीं से ही कवर हो जाएंगे। मैं शुरू करता हूँ 14 फरवरी 2021 का करंट अफेयर्स। पहला पॉइंट है विश्व रेडियो दिवस। विश्व रेडियो दिवस प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है। 2021 में इसका विषय या इसकी थीम जो है वह है नई दुनिया नया रेडियो। 13 फरवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। 2021 में इसका विषय नई दुनिया नया रेडियो है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ल्ड यूनानी डे। वर्ल्ड यूनानी डे प्रत्येक वर्ष 11 फरवरी को मनाया जाता है। 11 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड यूनानी डे। नेक्स्ट है किसानों के लिए पहला सीएनजी से चलने वाला ट्रैक्टर। किसानों के लिए पहला सीएनजी से चलने वाला ट्रैक्टर 12 फरवरी 2021 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसको जो डेवलप किया है इस ट्रैक्टर को, वो किया है रोमेट टेक्नो सॉल्यूशन और टोमासेटो एल्काइल इंडिया। ये दो कंपनियां हैं, रोमेट टेक्नो सॉल्यूशन और टोमासेटो एल्काइल इंडिया। इन दो कंपनियों ने मिलकर किसानों के लिए पहला सीएनजी से चलने वाला ट्रैक्टर डेवलप किया है। और इसको जो लॉन्च किया है वह किया है नितिन गडकरी जी ने 12 फरवरी 2021 को। नेक्स्ट पॉइंट है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किए गए हैं रॉबर्ट इरविन को। नेक्स्ट पॉइंट है जलाभिषेक अभियान। जलाभिषेक अभियान, इसके तहत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा मध्य प्रदेश में निर्मित 57,000 से अधिक जल संरचनाओं का उद्घाटन हुआ है। बेसिकली जलाभिषेक अभियान का उद्घाटन मध्य प्रदेश से किया गया है। तो जितनी भी मध्य प्रदेश की एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, चाहे वो एमपीपीएससी हो, मध्य प्रदेश पुलिस हो, एसआई हो या लेखपाल हो, कोई सा भी एग्ज़ाम्स मध्य प्रदेश का हो, तो उसमें यह अभियान काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप इसको ज़रूर ध्यान में रखें। मध्य प्रदेश में इसको लॉन्च किया गया है जलाभिषेक अभियान को, जिसका उद्घाटन किया गया था राजनाथ सिंह के द्वारा। और इसमें जो है इसके तहत 57,000 से अधिक जल संरचनाओं का उद्घाटन किया जाएगा। इन 57,000 जल संरचनाओं का जो निर्माण होगा वह मनरेगा और पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत 200 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। तो ये था जलाभिषेक अभियान, आप याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट पॉइंट है भारत सबसे तेज कोविड-19 टीकाकरण। भारत सबसे तेज कोविड-19 टीकाकरण कराने वाला देश बन गया है। भारत में अब तक 7 मिलियन से अधिक टीके लग चुके हैं और इसीलिए है विश्व में सबसे ज़्यादा टीकाकरण कराने वाला देश बन गया है। भारत में जो टीकाकरण की शुरुआत हुई थी कोविड-19 के, वह 16 जनवरी 2021 को की गई थी पीएम मोदी के द्वारा। इसके तहत 2 टीके भारत में लगाए जा रहे हैं। एक का नाम है कोविशील्ड और एक का नाम है कोवावैक्सीन। इन दो वैक्सीन का प्रयोग किया जा रहा है कोविड-19 टीकाकरण में भारत में, जिसकी शुरुआत 16 जनवरी 2021 से हुई थी। इसमें कोविशील्ड को जो डेवलप किया गया है वह भारत बायोटेक द्वारा किया गया है, जबकि कोवावैक्सीन को इंडिया में एक पुणे के शहर में एक इंस्टीट्यूट पड़ता है, सीरम इंस्टीट्यूट, उसके द्वारा डेवलप की गई है कोवावैक्सीन। 2 वैक्सीन का प्रयोग किया जा रहा है, याद रखेंगे टीकाकरण में। कोवावैक्सीन, कोवाशील्ड। कोवाशील्ड का निर्माण किया है भारत बायोटेक ने और कोवावैक्सीन का निर्माण किया है सीरम इंस्टीट्यूट ने। इस अभियान का शुरुआत 16 जनवरी 2021 को हुई थी पीएम मोदी के द्वारा। और इसकी जो पहली खुराक के 28 दिन बाद, यानी कि जब पहली खुराक किसी कैंडिडेट को दी जाएगी उसके 28 दिन के बाद दूसरी खुराक दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ियों को 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा हरियाणा। हरियाणा गवर्नमेंट ने घोषणा की है कि जो ओलंपिक खेल होंगे उनमें क्वालिफाई करने वाले प्लेयर्स को वह 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता से सम्मानित करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है 93वां ऑस्कर पुरस्कार। 93वें ऑस्कर पुरस्कार कुछ टाइम बाद वितरित किए जाएंगे। ऐसे में उनके लिए अभी से कुछ
जो टॉप लिस्ट मूवी हैं उनको सूचीबद्ध किया जा रहा है। तो भारत की तरफ से जो मूवी को सूचीबद्ध किया गया है उसका नाम है बिट्टू। बिट्टू फिल्म भारतीय लघु फिल्म है जिसको ऑस्कर के 93वें संस्करण के लिए शीर्ष 10 फिल्मों में सूचीबद्ध किया गया है। अब यहाँ से जो चयन समिति है वह इस पर जो है आकलन करेगी और तब अवार्ड जो है वितरित किए जाएंगे। तो बिट्टू फिल्म को जो है शीर्ष 10 में सूचीबद्ध किया गया है 93वें ऑस्कर अवार्ड के लिए। इस फिल्म को जो निर्देशन किया है, जो डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, वह हैं करिश्मा दवे। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA, इंटरनेशनल सोलर एसोसिएशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका जो महानिदेशक बने हैं वह अजय माथुर जी बने हैं। भारत से हैं बेसिकली अजय माथुर, और यह अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना की थी आपकी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट पॉइंट है पुस्तक। पुस्तक का नाम दे रखा है टर्न अराउंड इंडिया 2020। टर्न अराउंड इंडिया 2020 पुस्तक के लेखक हैं RP गुप्ता। डायरेक्टली किसी भी एग्जाम्स में पुस्तक से या दिवस से डायरेक्टली प्रश्न दे देता है कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, कौन सी पुस्तक के कौन लेखक हैं, तो याद रखेंगे टर्न अराउंड इंडिया 2020 पुस्तक के लेखक हैं RP गुप्ता। नेक्स्ट पॉइंट है राजस्थान के राज्यपाल द्वारा। राजस्थान के राज्यपाल ने हाल ही में अपनी विधानसभा में संविधान की प्रस्तावना और मूल कर्तव्यों को पढ़ा। तो यहाँ पे जान लेते हैं संविधान की प्रस्तावना और मूल कर्तव्य के बारे में। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा के रूप में भी जाना जाता है, और जो संविधान की प्रस्तावना अर्थात उद्देश्य क्या है उसको संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में संविधान सभा के समक्ष पेश किया था। बेसिकली संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। इसको जो संविधान सभा के समक्ष पेश किया था उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था, और इसको जो संविधान सभा ने अपनाया था वह 22 जनवरी 1947 को अपनाया था। संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधन किया गया, जिसके तहत तीन नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। याद रखेंगे उद्देश्य जो भारतीय संविधान की उद्देश्य का है उसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। वह किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़े गए थे? तो वह 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़े गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य के बारे में जान लेते हैं। मूल कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है लागू किए गए थे। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य लागू किए गए थे, और यह जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा ही इनको जो है स्थापित किया गया था। मूल कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4 के क में इनको जो है अंतः स्थापित किया गया था, और इसमें अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 51 के तहत जो है मूल कर्तव्य की चर्चा की गई है। 51 के तहत मूल कर्तव्य की चर्चा की गई है, भाग 4 के क में दिए गए हैं, और 1976 में जो संशोधन हुआ था 42वां, उसके तहत इसको जो है अंतः स्थापित किया गया था। प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, लेकिन बाद में 2002 में 86वां संशोधन हुआ, और उसमें जो है एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया। 2002 में 86वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया। इसमें कहा गया कि जो माता पिता हैं या जो संरक्षक हैं वह 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, अपने बच्चों को, जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको जो है शिक्षा प्राप्त करने का जो है अवसर प्रदान करेंगे। यानी कि प्राथमिक शिक्षा
प्रदान करने का अवसर प्रदान करेंगे। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। यह 11वां मौलिक कर्तव्य है जिसको 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। तो अब मौलिक कर्तव्यों की संख्या हो गई है आपकी 11 और पहले कितनी थी 10। मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में है? तो वह है 4 के क में। और अनुच्छेद की बात करेंगे तो 51 का क। किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। और संशोधन जो हुआ था वो हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीएस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और जो भी आपकी क्वेरी है XYZ किसी भी विषय को लेकर आप कमेंट कीजिए। हम सभी कमेंट्स पढ़ते हैं और हर संभव रिप्लाई भी करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करिए। आपके एक शेयर से हमारा मनोबल बढ़ेगा और वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों को बताइए अपने कि करंट अफेयर्स वहाँ फॉलो करें या एक बार पढ़ के देखें। तो आपके एक शेयर से, आपके सपोर्ट से हमारा मनोबल बढ़ेगा जिससे हम और वीडियो लाते रहेंगे। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।